वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम शाक्य। आज के इस वीडियो में मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स में होने वाले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। आयनिक कंपाउंड्स में होने वाले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्कॉटकी डिफेक्ट और नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। स्कॉटकी डिफेक्ट की स्टडी हम यहां पर 5 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। कैसे? फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट, यानी इस पॉइंट के अंतर्गत हम समझेंगे कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। तो समझिएगा कि स्कॉटकी डिफेक्ट के अंतर्गत जो भी आयनिक क्रिस्टल है उसके लैटिस पॉइंट में जो कैटायन और एनायन है उनमें से समान संख्या में कैटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह पर वैकेंसीज बन जाती हैं। This defect arises due to missing of equal number of cation and anions from their lattice points, leaving behind vacancies. Due to missing of equal number of cation and anions, electrical neutrality of crystal is maintained. क्योंकि समान संख्या में कैटायन और एनायन क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं, इसलिए इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि जितनी संख्या में कैटायन है उतनी ही संख्या में एनायन है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। दिस डिफेक्ट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जो ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी को कम कर देता है। अब क्रिस्टल की डेंसिटी को ये कम कैसे कर देता है? क्योंकि इस डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल से रिमूव हो जाते हैं, और जब वो क्रिस्टल से रिमूव हो जाएंगे तो इस क्रिस्टल का मास कम हो जाएगा, यानी इसका मास द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जब इस क्रिस्टल का मास कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम आयतन तो उतना ही है, तब डेंसिटी के लिए फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम के अनुसार देखा जाए तो इस क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मास कम हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है। स्कॉटकी डिफेक्ट में समान संख्या में इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस लैटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं और उनके स्थान पर क्या बन जाती हैं? वैकेंसीज बन जाती हैं। और कैटायन और एनायन बाहर निकल जाने के कारण इस क्रिस्टल का मास कम हो जाता है लेकिन वॉल्यूम उतना ही बना रहता है, जिसके कारण क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्कॉटकी डिफेक्ट अपीयर्स इन कंपाउंड, यानी कि जो स्कॉटकी डिफेक्ट है वो कैसे कंपाउंड्स में मिलता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें कैटायंस और एनायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। और जनरली ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये 6 या 8 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6
और 8 शो करने वाले जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनमें स्कॉट की डिफेक्ट मिलता है। इसके अलावा एक और शर्त है कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिनमें कैटायन और एनायन के साइज लगभग इक्वल होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, उनमें भी स्कॉट की डिफेक्ट पाया जाता है। यानी स्कॉट की डिफेक्ट कैसे कंपाउंड्स में होगा? जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, जनरली 6 और 8, और जिनमें कैटायंस और एनायंस के साइज लगभग इक्वल होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं NaCl, KCl, KBr, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, सीरियम ऑक्साइड CEO2, थोरियम ऑक्साइड THO2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनके। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है रीजन ऑफ डिफेक्ट, यानी इस डिफेक्ट का कारण क्या है। तो इस डिफेक्ट का कारण है हीटिंग। समझिएगा कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर सभी क्रिस्टल्स आइडियल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें थर्मल वाइब्रेशंस होने लगते हैं, और थर्मल वाइब्रेशंस होने के कारण ये पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि जो आयंस हैं वो अपने लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि स्कॉटकी डिफेक्ट का रीजन है थर्मल वाइब्रेशंस एट हायर टेम्परेचर। यानी कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसमें ऊष्मीय कंपन होने लगते हैं, और उन ऊष्मीय कंपन होने के कारण ये संभव हो जाता है कि इन लैटिस पॉइंट से कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा इस डिफेक्ट का। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। यानी कि यदि किसी क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाता है तो उस स्कॉटकी डिफेक्ट का उस क्रिस्टल पर या उस कंपाउंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या स्कॉटकी डिफेक्ट के क्या परिणाम होंगे उस क्रिस्टल पर। तो क्या क्या इफेक्ट, एक इफेक्ट हम देख चुके हैं ऊपर कि स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाने के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। पहला इफेक्ट तो यही हो गया कि क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। और सेकेंड इफेक्ट ये होता है कि जब आयंस क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं तो इनकी जगह पर बन गई वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज क्या करती हैं, इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देती है। ये सेकेंड इफेक्ट है। क्या कि स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि जो ये वैकेंसीज बन गई हैं तो इन वैकेंसीज में अब ये आयंस मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं कि ये आयन यहां से
इसमें आ गया, जब ये आयन यहां से इसमें आ गया तो यहां की वैकेंसी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब वैकेंसी यहां बन गई। अब पॉसिबल है क्योंकि साइज लगभग कैटायन और एनायन के इक्वल है, तो अब जो यहां वैकेंसी बनी थी, अब बी आयन यहां आ जाएगा, यहां आएगा तो वैकेंसी यहां बन जाएगी। यहां पर वैकेंसी बनी तो ये आयन यहां आ सकता है, यानी वैकेंसी यहां बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैकेंसीज होने के कारण अब जो ये लैटिस पॉइंट में आयंस हैं, ये इस क्रिस्टल में मूव करने लगते हैं। जब ये क्रिस्टल में मूव करने लगेंगे तो हमको पता है कि किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो रीजन से हो सकती है, कि या तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, या उनमें आयंस का फ्लो हो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो नहीं है, लेकिन हाँ आयनिक मूवमेंट होने के कारण, आयनिक फ्लो होने के कारण अब इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिफेक्ट के कारण, यानी स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण, किस तरह से क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। थर्ड इफेक्ट पड़ता है कि जब ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो जाने के कारण उस क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। लैटिस एनर्जी किसी क्रिस्टल की जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, और जब इस क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो इस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्कॉटकी डिफेक्ट के 3 इफेक्ट्स पड़ते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, डेंसिटी कम हो जाती है। सेकेंड इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। थर्ड इफेक्ट, कि जो क्रिस्टल है उसकी लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा कम हो जाती है, और इसी कारण से क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया कि किसी भी क्रिस्टल में अगर स्कॉटकी डिफेक्ट होता है तो स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। एक क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट, नंबर ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट की कैलकुलेशन हम इस रिलेशन के द्वारा कर सकते हैं। ये रिलेशन है n इक्वल्स टू p बेस e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन KT, where n equals to number of each type of vacancy per centimeter cube of the crystal, p equals to number of paired ions per centimeter cubes of crystal, and EA equal energy required to produce vacancies for cations and anions, K equal Boltzmann constant, and T equal absolute temperature, and equal base of natural logarithm। और एक आइडियल क्रिस्टल के लिए होता है n is very very lesser than कैपिटल P। तो ध्यान रखिएगा कि इस रिलेशन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आयनिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की स्टडी भी हम
इन्हीं 5 पॉइंट्स के अंतर्गत करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। तो समझिएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में किसी भी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल में जनरली कैटायंस अपने लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। फिर से समझिएगा, ये फ्रैंकल डिफेक्ट में जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जनरली कैटायंस जो हैं, ये अपने लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं और इनके स्थान पर, यानी जो लैटिस पॉइंट जहां पर ये थे, वहां क्या बन जाते हैं? वहां वैकेंसीज बन जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ कैटायंस फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट्स to interstitial spaces, leaving behind vacancies. अब हमने यहां क्या देखा कि जो ये क्रिस्टल है, इसके अंदर जब फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ तो इस डिफेक्ट के अंदर किसी भी आयन का लॉस नहीं हुआ, यानी कि कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला, बस उसने अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज कर दी। वो लैटिस पॉइंट से कहां आ गया? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो हम कहेंगे कि इस डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल का मास उतना ही बना रहा जितना पहले था, क्योंकि जितने पहले आयन थे उतने ही अब भी आयन हैं। मास भी उतना ही है, यानी द्रव्यमान भी उतना ही है और वॉल्यूम भी उतना ही है। तो इस डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि हमने स्कॉट की डिफेक्ट में क्या देखा था कि डेंसिटी कम हो गई थी। तो यहां पर कैटायंस लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं और इनकी जगह पर, इनके स्थानों पर वैकेंसीज बन जाती हैं। और क्योंकि आयंस कंप्लीट उतने ही हैं क्रिस्टल में, उनका लॉस नहीं हुआ है, तो मास चेंज नहीं होता है क्रिस्टल का, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट होने के बाद भी क्रिस्टल की डेंसिटी उतनी ही बनी रहती है जितनी कि पहले थी, यानी कि डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ में इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी रहती है, विद्युत उदासीनता भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कोई आयन बाहर तो गए नहीं है, अंदर ही है क्रिस्टल के। तो उसमें जितने कैटायंस थे उतने ही एनायंस हैं, यानी कि इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस हैं। तो इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी रहेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। आप समझिएगा कि ये कैसे कंपाउंड्स में मिलता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में मिलता है जिनमें कैटायंस और एनायंस के कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर होते हैं, बहुत कम होते हैं। और साथ में जो कैटायन और एनायन हैं उनकी रेडियस में डिफरेंस बहुत अधिक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कैटायन का साइज बहुत छोटा होता है और एनायंस का साइज बहुत बड़ा होता है। फिर से समझिएगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट उन कंपाउंड्स में होता है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम है
और जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कैटायन का साइज बहुत कम है और एनायन का साइज बहुत ज्यादा है। तो जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड, इनमें फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। बस यही एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं और इसका रीजन है कि सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन, इन दोनों के लिए अगर हम रेडियस निकालते हैं तो वो रेडियस इन दोनों की इंटरमीडिएट होती हैं। इंटरमीडिएट होने के कारण इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट भी हो सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कंपाउंड्स में होता है। हमने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए और कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट का कारण क्या है, किस कारण से कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट का कारण वही है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर या परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टल है वो आइडियल फॉर्म में होता है, यानी आइडियल क्रिस्टल होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें थर्मल वाइब्रेशन होने लगते हैं और थर्मल वाइब्रेशंस होने के कारण क्या होता है कि जो कुछ कैटायंस हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़कर आ जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट का रीजन है थर्मल वाइब्रेशंस एट हायर टेम्परेचर, उच्च ताप पर ऊष्मीय कंपन होना। रीजन आपको अब समझ में आ गया होगा, थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे हम। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि इस टाइम हम पढ़ रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि किसी भी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण इस क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्रिस्टल में जो प्रभाव पड़ते हैं वो क्या है? इसमें भी क्या हो रहा है, वैकेंसीज बन रही हैं। तो वैकेंसीज बनने के कारण यहां भी स्कॉटकी डिफेक्ट की तरह ही क्या होगा, आयंस का मूवमेंट होगा, यानी कि ये आयन यहां आ जाएगा तो यहां वैकेंसी बनेगी, ये आयन फिर उसकी जगह आ जाएगा तो वैकेंसी यहां आ जाएगी, जब वैकेंसी यहां आएगी तो यहां का आयन यहां आ जाएगा तो वैकेंसी यहां आ जाएगी। यानी इस तरह से हम क्या कहते हैं कि वैकेंसी होने के कारण इस क्रिस्टल में आयंस का मूवमेंट होने लगता है, और जब आयंस का मूवमेंट होने लगेगा तो हम कहेंगे कि
आयनिक फ्लो के कारण अब इस क्रिस्टल में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगेगा तो हम कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण एक सॉलिड आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है? दूसरा इफेक्ट है कि जो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस, देखिए यहां जब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ये कैटायंस आ जाएंगे तो यहां पर ये चार्ज, सेम चार्ज के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगा। और जब सेम चार्जेस के बीच डिस्टेंस कम हो जाता है तो वहां पर क्रिस्टल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे कि सेम चार्जेस के बीच क्लोजनेस आ जाने के कारण या डिस्टेंस कम हो जाने के कारण क्रिस्टल्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि जिन क्रिस्टल्स में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उन क्रिस्टल्स की सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और ऐसे क्रिस्टल्स की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या परिणाम होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कैलकुलेशन की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं इस रिलेशन के द्वारा। ये रिलेशन है n इक्वल अंडर रूट p p1 बेस e रेज टू द पावर e अपॉन 2kt, where small n equal number of ions present in the interstitial space per cubic centimeter of the crystal, p equal number of ions present per centimeter cube of the crystal, p1 equal number of interstices present per centimeter cube of the crystal, equal energy required to shift cation, K equal Boltzmann constant, T equal absolute temperature. And for an ideal crystal, N is very lesser than P1. तो इस तरह से इस रिलेशन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब आपको स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही टाइप के डिफेक्ट्स समझ में आ गए होंगे। दोनों ही टाइप के डिफेक्ट्स में थोड़ा सा अंतर है। स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में लैटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में केवल कैटायंस, जनरली कैटायंस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो दोनों ही टाइप के डिफेक्ट शो करता है,
जिसका रीजन है इसके रेडियस रेशियो का इंटरमीडिएट होना। इसीलिए यह दोनों ही टाइप के डिफेक्ट्स शो करता है। तो अब आपको स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये दोनों ही डिफेक्ट्स समझ में आ गए हैं और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने कोशिश की है डिफेक्ट्स में कि आपको 12th स्टैंडर्ड से लेकर यूजी पीजी तक का मटेरियल दे सकूं, समझा सकूं। इवन कॉम्पिटिशन्स के लेवल का भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आपको समझना है तो मैं कहूंगी आपसे कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।